हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय आईटीआई स्टडी चैनल। मैं आईटीआई स्टडी चैनल से रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ न्यू वीडियो। ये आईटीआई स्टडी चैनल एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर अपन को वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कोपा, डीजल मैकेनिक, मैथ्स, मतलब बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। इसमें एक बार ही आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब सब्जेक्ट अपन पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होती सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आज अपन पढ़ेंगे सोल्डरिंग के बारे में कि भाई सोल्डरिंग क्या होती है। तो सोल्डरिंग क्या होती है? दो समान या भिन्न धातुओं के तारों, टुकड़ों आदि को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। कि भाई सोल्डरिंग क्या होती है कि भाई दो समान धातु है या भिन्न धातु है, इनको तारों के टुकड़ों को ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा तीसरी धातु की सहायता से जोड़ने की जो क्रिया होती है वो सोल्डरिंग कहलाती है। या तीसरी धातु क्या होती है? फिलर धातु होती है। तीसरी धातु कौन सी होती है? फिलर धातु होती है, या इसको अपन सोल्डर भी कहते हैं। फिलर धातु का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिलर धातु का गलनांक कितना होता है, तो अपन बता सकते हैं फिलर धातु का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। यह एक मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु में क्या क्या होता है? सीसा और टिन होता है, लेड प्लस टिन होता है। अब यह होता है सोल्डरिंग। अब सोल्डर क्या होता है? यह एक मिश्र धातु होती है और इसका गलनांक उन धातुओं के गलनांक से कम होता है जिन्हें हम सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाता है, वो होता है सोल्डर। अब ये जो सोल्डर होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हार्ड सोल्डर और दूसरा होता है सॉफ्ट सोल्डर। हार्ड सोल्डर होता है, ये क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है स्पेल्टर और एक होता है सिल्वर सोल्डर। कि भाई स्पेल्टर क्या होता है और सिल्वर सोल्डर क्या होता है। दूसरा होता है नर्म सोल्डर। अब जो अपन कोई भी काम करते हैं ज़्यादातर उसके अंदर आता है लेड और टिन का अनुपात कितना होता है। तो लेड का अनुपात होता है 60% और टिन का अनुपात होता है 40%। कि भाई लेड और टिन का अनुपात कितना होता है? तो लेड का होता है 60% और टिन का होता है 40%। और छोटे आकार वाले वैद्युतिक उपकरण के लिए लेड 50 और टिन भी 50% होता है। और इनका टेम्परेचर होता है 185 डिग्री सेंटीग्रेड से 365 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया सोल्डर के बारे में। भाई सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कठोर सोल्डर और दूसरा नर्म सोल्डर। भाई अब कठोर सोल्डर है तो ये भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है, एक स्पेल्टर टाइप और एक सिल्वर सोल्डर। अब सिल्वर सोल्डर और स्पेल्टर सोल्डर। अब जो होता है कठोर सोल्डर। कठोर सोल्डर किसे कहते हैं? इस सोल्डर का गलनांक अन्य सोल्डर के गलनांकों की अपेक्षा अधिक होता है और इसका उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकारों के टुकड़े या मोटे तारों के केबल को जोड़ने पर टक्का लगाने के लिए किया जाता है। अब ये मैंने आपको बता ही दिया था, दो प्रकार का होता है, ये स्पेल्टर टाइप और सिल्वर सोल्डर। अब ये आता है दूसरा नर्म सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर कि भाई इसका गलनांक सिल्वर सोल्डर के गलनांक से भी कम होता है। इसके निर्माण में टिन और सीसा धातुओं के प्रयोग किया जाता है और इसमें जितनी मात्रा रखी जाती है उतना गलनांक कम होता है। अब आता है फ्लक्स। कि भाई फ्लक्स किसे कहते हैं? कि भाई चूर्ण या लई या द्रव के रूप में अधात्विक मिश्रण जिससे सोल्डरिंग क्रिया को सरलतापूर्वक कराने के लिए उपयोग किया जाता है उसे अपन फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है। कि भाई फ्लक्स क्या करता है? एक तो ये जोड़ी जाने वाली धातुओं की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है, दूसरा यह जोड़ पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव को सुगमता प्रदान करता है, तीसरा यह जोड़ को साफ करता है
और चौथा है ये शोल्डर को शीघ्र पिघलने में सहायता प्रदान करता है और ऊष्मा को जहाज तक शीघ्रता से पहुंचने में सहायक होता है। ये हो गया फ्लक्स। अब आती है कि भाई सोल्डरिंग की कौन कौन सी विधियाँ होती है। भाई सोल्डरिंग करते हैं अपन, तो सोल्डरिंग की कौन कौन सी विधियाँ होती है। सबसे पहला होता है सोल्डरिंग आयरन द्वारा, ब्लो लैंप द्वारा, डीप सोल्डरिंग और पोर्ट और कलछी द्वारा। तो सोल्डरिंग करने की 4 विधियाँ होती है। सबसे पहला आता है सोल्डरिंग आयरन द्वारा। सोल्डरिंग आयरन आप सबने देखी है कि भाई सोल्डरिंग आयरन क्या होती है और उसमें कैसे अपन सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग आयरन क्या होती है कि यह है जो 65 वाट और 125 वाट 65 वाट या 125 वाट की होती है और 230 वोल्ट ऐसी सप्लाई पर सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग कार्ड और फ्लक्स की सहायता होती है। सोल्डरिंग आयरन के पर्याप्त गर्म हो जाने पर उसकी बिट से अपन सोल्डरिंग कर सकते हैं। अब दूसरा आता है कि भाई ब्लो लैंप द्वारा। ब्लो लैंप से अपन सोल्डरिंग कैसे करते हैं कि ब्लो लैंप क्या होता है। ब्लो लैंप को अपन जला लेते हैं और सोल्डरिंग करने के लिए ब्लो लैंप चाहिए, सोल्डर रॉड चाहिए और फ्लक्स की आवश्यकता होती है। ब्लो को जलाकर उसकी नीली लो को जोड़ के पर गर्म करते हैं और वो फ्लक्स लगाकर सोल्डर को रॉड की सहायता से पिघलाकर जोड़ को भर देते हैं। फिर तीसरा आता है डीप सोल्डरिंग कि भाई डीप सोल्डरिंग क्या होता है। डीप सोल्डरिंग में क्या होता है, डीप सोल्डरिंग में क्या होता है कि एक पात्र लेते हैं जिसके अंदर अपन सोल्डर डाल देते हैं और उसे स्टोर पर पिघलाने के लिए रख देते हैं। जिस जॉब पर सोल्डरिंग करनी है उसे उस साफ करके उसको पात्र में रख देते हैं और उसमें पिघले हुए सोल्डर में डुबो के रख देते हैं। इस प्रकार ये सोल्डरिंग हो जाती है, तो इसे अपन कहते हैं डीप सोल्डरिंग। अब चौथा आता है सोल्डरिंग पात्र और कलछी द्वारा। चौथा कौन सा है, सोल्डरिंग पात्र या कलछी या पॉट या कलछी द्वारा। कि भाई सोल्डरिंग पात्र क्या हो, इसमें क्या होता है कि एक तो पात्र होता है, कलछी होती है और सोल्डर रॉड होती है और फ्लक्स होती है। ब्लो लैंप के द्वारा सोल्डरिंग पात्र में सोल्डर रॉड के टुकड़े डालकर उसे पिघलाया जाता है और सोल्डर फ्लक्स लगाकर उसे गरम गरम सोल्डर कलछी द्वारा उस पर जोड़ पर डाला जाता है। उसे क्या है कि वो जो सोल्डर होता है वो उस पर टिक जाता है और जो बचा हुआ होता है वो उस पात्र में गिर जाता है। तो ये इसकी हो गई सोल्डरिंग की विधियाँ। तो इस सोल्डरिंग की कितनी विधियाँ हो गई, 4 विधियाँ सोल्डरिंग की हो गई है। अब अपन पढ़ते हैं रजिस्टर कि भाई रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर क्या अपन देखते हैं कि रियोस्टेट जिसको अपन कहते हैं या हिंदी में अपन इसको कहते हैं प्रतिरोधक। कि भाई प्रतिरोधक क्या होता है, क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। जब किसी पदार्थ के टुकड़े अथवा उससे बने तार के एक अंश को एक निश्चित प्रतिरोध मान प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दे दिया जाता है तो वह उस प्रतिरोध कहलाता है। अब प्रतिरोधक भी क्या है कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो कार्बन प्रतिरोधक और दूसरा होता है वायर बाउंड प्रतिरोधक। कि भाई कार्बन प्रतिरोधक क्या होता है और वायर बाउंड प्रतिरोधक क्या होता है। और तीसरा होता है मेटल फिल्म रजिस्टर, मतलब धातु फिल्म प्रतिरोधक और कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। कि भाई प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिरोधक 4 प्रकार के होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक, वायर बाउंड प्रतिरोधक, मेटल फिल्म रजिस्टर और कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। तो ये प्रतिरोधक कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए हैं। अब पहला होता है कार्बन प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक किसे कहते हैं, इन्हें विद्युत रोधी सामग्री के साथ ग्रेफाइट चून को मिलाकर बनाया जाता है। कार्बन प्रतिरोधक 1 ओम से 22 मेगा ओम तक के होते हैं और 0.1 वॉट से 2 वॉट तक के बनाए जाते हैं। ये इसका डायग्राम है। दूसरा होता है वायर बाउंड प्रतिरोधक। कि भाई वायर बाउंड रजिस्टर क्या होता है, पोर्सलिन, बेकेलाइट अथवा किसी अन्य इंसुलेटेड पदार्थ पर यूरेका अथवा मैग्नीन के महीन नंगे तारों पर लपेट कर तैयार किए जाते हैं। ये क्या हो गया, वायर बाउंड रजिस्टर। इनकी धारा वहन क्षमता उच्च होती है, 1 ओम से 1000 ओम तक बनाए जाते हैं।
1 वाट से 100 वाट या इससे अधिक वाट के भी ये बनाए जाते हैं। अब तीसरा आता है मेटल फिल्म रजिस्टर, धातु फिल्म रजिस्टर। कि भाई मेटल फिल्म रजिस्टर कैसे होते हैं। इन्हें सिरामिक आधार पर धातु की वाष्प को एकत्रित करके बनाया जाता है। ये 1 ओम से 10 मेगा ओम तक के होते हैं, 1 वॉट के होते हैं और 120 डिग्री से 175 डिग्री सेंटीग्रेड के होते हैं। चौथा होता है फिल्म प्रतिरोधक। कि भाई कार्बन फिल्म प्रतिरोधक कैसे होते हैं। ये सिरामिक आधार पर कार्बन की पतली परत चढ़ाकर बनाए जाते हैं। 1 ओम से 10 मेगा ओम के होते हैं और 1 वॉट तक के होते हैं। 85 डिग्री सेंटीग्रेड से 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पर कार्य करते हैं। अब कार्य के आधार पर प्रतिरोधक को 2 भागों में बांटा जाता है, एक फिक्स रजिस्टर और एक होता है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर को अपन विभव मापी भी कहते हैं। विशेष प्रकार के प्रतिरोधक भी होते हैं। कि भाई इनका प्रतिरोधक कैसा होता है, क्या होता है, इनका मान क्या होता है, तापमान क्या होता है, इनके आधार पर भी प्रतिरोधक और भी प्रकार के होते हैं। पहला होता है PTC, दूसरा होता है NTC, तीसरा होता है VDR, चौथा होता है LDR। अब इनका एग्जाम में सिर्फ यह आता है कि इनका पूरा नाम क्या है। PTC का होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। PTC का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। NTC का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। VDR का मतलब होता है वोल्टेज डिपेंड रजिस्टर। LDR का मतलब होता है लाइट डिपेंड रजिस्टर। तो ये 4 प्रकार के और एक्स्ट्रा रजिस्टर होते हैं जिनका मान तापमान और वोल्टेज के साथ बदलता है। तो ये एग्जाम में ये आ जाता है कि भाई VDR का पूरा नाम क्या है या PTC का पूरा नाम क्या है। तो अपन को इनका नाम याद रखना पड़ेगा।